तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, गुयुवान का बैटल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं युवान वगैरह स्पेशल डोर से बाहर निकलते और सभी की नजरें मानो इन्हीं पर फिक्स थी। अब आगे, अब जैसे ये पांचों हेवंस के लोग बाहर निकलते, ये पहले से काफी पावरफुल हो चुके थे क्योंकि गए तो थे हेवनली सन लेवल पे, पर अब सभी नास एंड सोल लेवल के एक्सपर्ट बन चुके थे। और यहाँ पर सैक्रेड रेस का कोई दिखता नहीं है, तो ये लोग और हैरान थे। सेंट एक्सपर्ट्स जो थे, खास करके सैक्रेड रेस वाले, हैरान थे कि क्या हुआ। इवन पांचों हेवेंस के भी जो सेंट एक्सपर्ट थे वो भी कंफ्यूज थे कि क्या हो गया। सेंट एक्सपर्ट कि सैक्रेड रेस वाले बंदे कहाँ पर हैं। पर इस समय सभी की नजरें एक बंदे पर ज़्यादा जाती है। हालांकि वो बंदा छिपने की कोशिश कर रहा था सभी के बीच में, और ये था अपना जाविवान, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल यही दिख रहा था। बाकी सभी नासेंट सोर्स के इनिशियल लेवल पे थे, पर ये बंदा सीधा एडवांस लेवल पे गया था। और इस समय जो भी पांचों हेवेंस के लोग थे इसे एक अलग ही रेस्पेक्ट दे रहे थे, जबकि सभी पावरफुल थे। सभी के अंदर एक एरोगेंस था, अपना प्राइड था, फिर भी इस बंदे को रेस्पेक्ट। कुछ तो बात थी। जबीवान जानता था अब ये छिप नहीं सकता है, और सभी की जो औराएं थी इसे मानो चुभ रही हो। इस दौरान जुआनजू और लेडी चीजिंग इसके बगल में प्रकट होते हैं, और जुआनजू सभी को बताते हैं कि हमारे मास्टर कांग युवान ने जबीवान को अपना तीसरा डिसाइपल बनाया था। अब बाकी लोग भी हैरान थे, इवन सैक्रेड रेस के भी, कि कांग युवान ने तीसरा डिसाइपल, तभी तो ये इतना हुनरमंद है। अब जुआनजू के पूछने पर जाविवान बताता है कि सैक्रेड रेस ने बाउंड्री बनाई थी, जो भी चीज़ें हुई थी कि वो परफेक्ट नहीं था, फिर हमने वीक पॉइंट्स ढूंढ लिए और फिर उन्हें हरा दिया। एकदम सिंपल टर्म्स में ये समझाता है। बाकी लोग भी हैरान थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। इवन जुआनजू और चीजिंग भी शॉक्ड थे। अब एक सेंट पूछते हैं एंसेस्ट्रल की का क्या हुआ। जबीवान प्यार से बोलता है कि हम पांचों हेवेंस ने मिलकर वो 9 एंसेस्ट्रल मेन की इवेंट्स को एक्वायर कर लिया है, यानी 20% पूरा हमारा है। अब ये बात बोलते ही अफरा तफरी सी मच जाती है, क्योंकि इसके पहले का जो निर्णय आया था, यानी नासेंट वाला बैटल जो हुआ था या लॉर्ड डोमिनियर बाकी, उसमें पांचों हेवेंस को बस 32% मिला था। वहीं 48% पे सैक्रेड रेस वाले थे। पर अब टोटल मिला दिया जाए तो 52% पांचों हेवेंस का हो गया और 48% सैक्रेड रेस का। और उससे भी बड़ी बात, सैक्रेड रेस का पूरा ये जो हेवनली युवान सन स्टेज के बंदे थे सभी मारे जा चुके थे। जाविवान उस ब्लडी बैटल के बारे में ज़्यादा कुछ बताता नहीं है, पर फिर भी एक मिस्टीरियस ऑरा मानो इसकी तरफ फोकस थी। ये सैक्रेड रेस के एक सेंट एक्सपर्ट थे और युवान पर अटैक भी कर देते, पर तुरंत ही जुआनजू इसे आकर के बीच में ब्लॉक करते। हालांकि एक दो कदम ये पीछे हटने पे मजबूर थे, क्योंकि वो बंदे सैक्रेड रेस वाले काफ़ी पावरफुल सेंट एक्सपर्ट थे। और इस समय ये बोलते हैं कि इस बंदे ने हमारे पूरे एक जनरेशन को ख़त्म किया, तुम लोग इसे हमें दे दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और ये अपने डोमेन को रिलीज करने लगे थे, जो कि सी ऑफ ब्लड के समान था। पर तभी दूसरी तरफ से भी एक आवाज आती है कि ठीक है तुम्हारा सेकंड रेस पावरफुल है, पर इतना एरोगेंस। और यहाँ पर पांचों हेवेंस के 5 सेंट एक्सपर्ट मौजूद थे। पर इस दौरान एक और सेंट एक्सपर्ट प्रकट होते हैं। ये थे प्राइम सॉवरिन जिन लो। प्राइम सॉवरिन मतलब जो सुपर सॉवरिन से भी ऊपर रखे जाते हैं, जो कि 3 स्टार लोटस वाले बंदे होते हैं। इवन अपने मास्टर कांग युवान भी 2 स्टार लोटस के ही हैं। और सभी इस समय सेंट एक्सपर्ट इन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। अब इनके आते ही सैक्रेड रेस वाला वो बंदा पीछे हट जाता है, और जुआनजू बताते हैं कि ये लोग ओमेगा श्राइन में रहते हैं। और जुआनजू बताते हैं फिलहाल उसके बारे में छोड़ो तुम, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। बस इतना समझो कि जो पांचों हेवेंस को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे भी पावरफुल लेवल पे है, सेंट में टॉप लेवल पे, ये लोग ओमेगा श्राइन में रहते हैं और इन्हें प्राइम सॉवरिन कहा जाता है। और ये सबसे पुराने हैं तो इनका रेस्पेक्ट ज़्यादा होता है। अब युवान पूछता है कि सैक्रेड रेस में 3 स्टार लोटस वाले कितने लोग हैं। सुहांजू थोड़ा शांत हो जाते हैं, और इनको जितना पता था कि 7 लोग ऐसे हैं। और उसके बाद ये रुकते नहीं है, उनके पास एक गॉड भी है। अब ये सुनते ही युवान हैरान था। हालांकि ये नाम इसने जियाटो के मुंह से भी सुना था कि सैक्रेड रेस के पास अपना एक गॉड है जिसे सैक्रेड गॉड कहते हैं। अब प्राइम सॉवरिन जिन लोगों के सामने सैक्रेड रेस का भी प्राइम सॉवरिन था, नानमिंग करके, वो हंसता है, ठीक है जब हम टियानवान वर्ल्ड को मिला लेंगे तो देखते हैं, उसके बाद तुम्हारे पूरे ह्यूमन रेस के जो हेवनली सन्स हैं इनका ब्लड अपील बना देंगे। इस दौरान ये जाओ युवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये बच्चा कैपेबल है, आज तो इसे जाने देता हूँ, लेकिन मैं इसे अपने सैक्रेड रेस की किल लिस्ट में डाल दूंगा। ये इसके लिए रेस्पेक्ट की बात है, क्योंकि नॉर्मली लॉ डोमेन एक्सपर्ट को उस लिस्ट में रखा जाता है। और उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाता है। अब इनके जाने के बाद प्राइम सॉवरेन जेल लोगों सभी को समझाते हैं कि वॉर कभी भी हो सकता है, तो हम शांत नहीं बैठ सकते। और उसके बाद ये जाओ युवान की तरफ देख कर कहते हैं, यंग फ्रेंड तुम टेंशन मत लो, हालांकि तुम उनके किल लिस्ट में हो पर हमारे यहाँ सुरक्षित हो। जब युवान भी इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है। जिन लोगों कहते हैं कांग युवान की आंखें अच्छी है, तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, और फ्यूचर में मुझे ये लगता है कि तुम ओमेगा श्राइन में पहुंच सकते हो। अब ये सुन के बहुत सारे लोग अवाक थे।
ओमेगा श्राइन में पहुंचना मतलब ये बंदा सेंट एक्सपर्ट तो बनेगा ही, और यानी ये 3 स्टार लोटस तक जा सकता है। तो बहुत लोगों को ये बात पचती नहीं है, खास करके जो सुप्रीम सॉवरेन वांजू जैसे लोग होते हैं। फिलहाल ये बात खत्म होता है और सभी लोग अपने अपने हेवंस लौटने लगते हैं। अब जब युवान टियानवन रीजन में लौटता है तो यहाँ की ऑरा पहले से बढ़ चुकी थी, क्योंकि एंसेस्ट्रल की वेन्स जो इन लोगों ने भेजे थे, पहले लो लेवल हाई लेवल और अभी तो मेन वेन्स भी थे, तो यहाँ का ऑरा पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। और जुआनजू इसका क्रेडिट युवान को देते, पर युवान भी बोलता है कि इसमें सभी का हाथ था। अब जाओ युवान बातें करता है कि सेंट लेवल का बैटल हुआ था, पर हमारे मास्टर नहीं थे। जुआनजू बताते मास्टर ऐसे बैटल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर वो सीधा चले गए थे सैक्रेड रेस के सैंगलिंग हेवन, और वहां पर 3 सैक्रेड एक्सपर्ट को अकेले 1v3 कर रहे थे। मतलब उन्हें इस बैटल में भाग ही नहीं लेने दिया। मास्टर हमेशा बिहाइंड द सीन काम करते हैं और ये बताते हैं कि मास्टर ने मुझे बताया था। जुआनजू बोलते हैं कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश तुम्हें मिल गया और हम कुछ दिनों बाद जिस मोमेंट का तुम वेट कर रहे हो वो प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। युवान काफ़ी खुश था कि अब याओ याओ जाग सकती है। तो भाई एक बार फिर से बता दूं, फोटोज अब नहीं है क्योंकि मांगा उतना तक ही आया था और मैं नॉवेल्स एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं स्टोरी तो ख़त्म कर दूंगा बट फोटोज़ मैच नहीं करेंगे। और वैसे भी नॉवेल में मांगा से ज़्यादा कंटेंट होता है और ये स्टोरी शायद 20 से 25 दिन मैक्सिमम जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस दौरान 1 महीना लगभग बीत चुका था और टियानीवान रीजन के लोगों का कल्टीवेशन जल्दी जल्दी अब बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑरा काफ़ी बढ़ चुका था और जाओ युवान के लिए रेस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले लोग जो युवान को क्रिटिसाइज करते थे कि ये ग्रैंड एल्डर कैसे बन गए, अब उनके मन में भी रेस्पेक्ट जन्म ले चुका था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और 3 लोगों को दिखाया जाता है, एल्डरमैन यी यान और उनकी दोनों पोतियाँ यी की शुई और यी डोंगेर को। ये तीनों जाओ युवान के घर पे आए हुए थे और इसका वेट कर रहे थे। जब ईवान वापस आने के बाद क्लोज कल्टीवेशन में लगा था ताकि पूरी जो ऑरा है उसको स्टेबलाइज कर सके। और जब ईवान ज़्यादा सोशल मीटिंग्स पहले से नहीं करता था और आज के दिन ईवान ने कुछ लोगों को मिलने के लिए बुलाया था जो इसके खास दोस्त थे। कीशवी के अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग थी, पर ये यान इसे समझाते कि तुम्हें वो सब चीज़ें भूल जानी चाहिए, क्योंकि ये जानते थे युवान शायद किसी और को पसंद करता है, वो बहुत अमेजिंग है। इस दौरान कीशवी भी जब युवान से पहली बार मिली थी उन चीज़ों को याद करती है। जब युवान से फाइनली इनकी मुलाकात होती है और युवान आते ही ये यान को रेस्पेक्ट देता है और कीशवी और डोंगेर की तरफ एक स्माइल देता है। कीशवी इसकी तारीफ करती है, पर युवान भी बोलता है कितना भी बदल जाऊं पर दोस्तों के लिए मैं वही रहूंगा। अब ये चारों लोग अंदर जाते हैं और अंदर में किन लियान, ये बेंगलिंग, मोयूलान और बाकी लोग मिलते हैं। जो इसके अपने खास लोग थे उसने इन्हीं को बुलाया था। अब कीशवी अंदाजा लगाती कहीं तुम कहीं जाने वाले तो नहीं हो। युवान बोलता है सही बोल रही हो, लड़कियों का इंट्यूशन गजब ही होता है। क्योंकि युवान भी अब वेट कर रहा था कि मास्टर कांगीवान इसे कब बुलाएंगे और ये याव याव को जगा पाएगा। और किशवी और अंदाजा लगाती शायद जो तुम्हारे दिल में है तुम उससे मिलने वाले हो। जाविवान हैरान रह जाता है, यार लड़कियां। और किशवी भी बोलती है मैं तुम्हारे सफलता की कामना करूंगी, मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम्हें मतलब जो पसंद है वो कितनी सुंदर है, जो तुम्हारे दिल और आत्मा पे कब्जा करके रखी है। इधर इनका डिस्कशन चलता है, तभी उधर से एक आवाज़ आती है कि जाविवान रेडी हो जाओ। ये आवाज़ थी जुआनजू की। अब इनसे मुलाकात के बाद युवान जाता है। यहाँ पर ये जुआनजू, चीजिंग, ग्रैंड एल्डर मुनी, जुआन कुन और बाकी लोगों से मिलता है। और इसमें कई सारे नासेंट लेवल के भी एक्सपर्ट थे। साथ में एल्डर यी यान जो कि खुद नासेंट एक्सपर्ट थे वो भी यहाँ पर थे। 2 लोगों को युवान नहीं पहचानता, इनमें से एक का नाम जाओ यूफू था और दूसरे का जू किंग लोंग। ये दोनों भी नासेंट एक्सपर्ट थे। अब इस दौरान जो जू किंग लोंग थी, शायद ये लड़की है, ये जुआनजू से बोलती है कि सुप्रीम एल्डर आप बोल रहे थे कि यह मिशन काफ़ी टफ है, यहाँ पर परफेक्ट नासेंट सोल लेवल के बंदे मिनिमम चाहिए, तो युवान को लेके क्यों जा रहे हैं। चीजिंग स्माइल करती है और इन्हें कहती है कि युवान जब एडवांस एवोल्यूशन स्टेज पे था तो सैक्रेड रेस के टॉप बंदे के साथ ये टो टू टो बैटल कर रहा था। अब तो ये एडवांस लेवल पे है नासेंट सोल के, तो परफेक्ट लेवल से भी फाइट कर सकता है। अब जू किंगलोंग बोलती है लेकिन वो गैप जब ऊपर जाते तो बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे कंप्लेन नहीं है क्योंकि सुप्रीम सॉवरिन जुआनजू जो कहते हैं उसमें क्या बोलना है। जब युवान भी इससे बहस नहीं करता है। यहाँ से सभी लोग निकल रहे थे और फिलहाल टियानियान रीजन को ग्रैंड एल्डर बियान चैंग संभालेंगे या संभालेंगी, और इन्हें मतलब कोई फॉलो कर सकता है तो इन्हें रास्ते को भी ध्यान देना था, खास करके वांजो रीजन वालों से। अब जुआनजो टेक्निक यूज करते हैं, स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और ये लोग स्पेस डोमेन के थ्रू ट्रैवल करने लगते हैं। अब ये लोग एक नए वर्ल्ड में मानो पहुंच चुके थे और यहाँ पर सामने में एक बंदा ब्लैक रूप में दिखता है और ये थे सुप्रीम सॉवरिन कांग युवान। सभी लोग इन्हें ग्रीट करते हैं। फाइनली ये लोग जैसे जुआनकुन वगैरह कांग युवान से मिल रहे थे एक अरसे के बाद। चीजिंग सबसे ज़्यादा खुश थी कि मुझे लगा कि मैं आपको मिस करते करते ही मर जाऊंगी। जाओ युवान भी एकदम प्यार से बोलता है मास्टर
और कांग युवान युवान की तारीफ करते, तुमने बहुत मेहनत किया। बदले में युवान भी बोलते हैं, आपने याव याव का ध्यान रखा, वही मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉफिन को देखा जा सकता था। युवान जाता है, कॉफिन में एक लड़की पड़ी थी वाइट ड्रेस में। सुंदरता तो मैं बयान नहीं कर सकता, पर युवान की आंखों में एक नमी थी उसे ऐसे देख करके। और युवान वहाँ पर बैठता है, बोलता है, सॉरी, मैंने तुम्हें लंबा वेट कराया है। चीजिंग भी हैरान थी, क्योंकि युवान को पहली बार ऐसे इमोशंस के साथ इन्होंने देखा था। इवन जाओ यूफू, जू किंगलोंग वगैरह थोड़े पजल्ड थे कि वो कॉफिन को देखकर, खास करके, और जाओ युवान का उस कॉफिन के साथ क्या रिलेशन है। इधर जुआनजू और कांगयुआन बात कर रहे थे, और जुआनजू बोलते कि जूनियर ब्रदर का फीलिंग जो है काफ़ी गहरा है। कांगयुआन भी बताते, यार मैंने भी नहीं सोचा था, मैं उस समय सेक्रेड रेस मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने याओ याओ को जाओ युवान के साथ छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लड़की फीलिंग डेवलप नहीं करती है किसी के लिए। बट उल्टा हुआ। सुवांजू भी बोलते हैं, शायद प्यार, इसे ये दुनिया भी नहीं हिला सकती, क्योंकि प्यार से ही इस दुनिया को बनाया जा सकता है। और जुआनजू बोलते हैं कि मास्टर, अब आपको शायद जावियुआन को याओ याओ की आइडेंटिटी के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि इस बार वो चीज़ें सामने आने ही वाली हैं। इस दौरान कांगीवान बोलते हैं, लेकिन इसके जागने के बाद कुछ लोग भी आ रहे होंगे। जुआनजू बोलते हैं कि मैंने रास्तों को तो मिटा दिया था जिधर से हम आए थे। पर कांगीवान बोलते हैं, वो बुढ़ा वानजो, उसको अंडरस्टिमेट मत करना, यानी बैटल तो होने वाला था। पर कांगीवान बोलते हैं, लेकिन बीच में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, मेरी अपने प्रिपरेशन है। अब जैसे ये बात कर रहे थे, तभी कांगीवान की नज़र एक सुंदर लड़की पे पड़ती है, वुमैन पे, और जुआनजू से बोलते हैं, इसे क्यों लेके आए। और ये थी ग्रैंड एल्डर मूनी। जुआनजू भी हंस के बोलते हैं, अरे ये तो वफादार है ना हमारी, आंटी नी से ज़्यादा वफादार कौन हो सकता है। कांगीवान समझ जाते हैं कि जुआनजू ने यह जानबूझ के किया है। मूनी आगे आ रही थी और कांगीवान पीछे भाग जाते हैं जाविवान जहाँ पे बैठा था। और मूनी कहती, देखती हूँ कब तक छिपता है। अब कांग युवान और जाओ युवान दोनों यहाँ पे बैठे थे कॉफिन के पास। कांग युवान ने आसपास के एरिया को मानो सील कर दिया हो, मतलब जो जाओ युवान और कांग युवान की बात होगी कोई और नहीं सुन सकता था। और अब कांग युवान बताना शुरू करते हैं कि तुमने इतना तो समझ लिया होगा कि याओ याओ बाकियों से अलग है। युवान हाँ में सर हिलाता है, सुंदरता के मामले में नहीं, बाकी चीज़ों में भी ये अलग है। ये कल्टीवेट नहीं करती थी, फिर भी स्ट्रॉन्गर थी। और कांगीवान बताते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि याओ याओ जागे। जावियान पूछता है, ऐसा क्यों, खास करके सेंट एक्सपर्ट क्यों इस मैटर में इन्वॉल्व है, कौन है याओ याओ। अब कांगीवान बताते हैं, सेक्रेड रेस से तो तुम मिल ही चुके हो, तुम्हें पता होगा वो लोग कितने पावरफुल हैं। जावियान बोलता है, बहुत, शायद हम पांचों हेवेंस भी उनका मैच नहीं है। और ये भी वो सेक्रेड रेस के सेक्रेड गॉड के बारे में बताते हैं। अब जावियान भी अवाक था, जब मास्टर बोल रहे हैं गॉड के बारे में तो ये पूछता है, क्या इस दुनिया में सच में गॉड्स हैं। अब ये बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले टियानवन वर्ल्ड जब बना तो पहले गॉड का जन्म हुआ था, एंसेस्ट्रल ड्रैगन, और उन्होंने इंसानों को बनाया। पर सैक्रेड रेस का जन्म एंसेस्ट्रल ड्रैगन से नहीं हुआ है, बल्कि सैक्रेड गॉड से हुआ है। तो जब तक सैक्रेड गॉड है तब तक सैक्रेड रेस खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इस दुनिया में सबसे पावरफुल सैक्रेड गॉड थे, सॉरी, एंसेस्ट्रल ड्रैगन गॉड। और सैक्रेड गॉड एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बाद जन्मे तो उन्हें सेकेंड गॉड कहा जाता है, लेकिन वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन से वीक है। तो सैक्रेड गॉड को ये बात पसंद नहीं थी, तो एक बार इनका बैटल हुआ। और सैक्रेड गॉड, क्योंकि एंसेस्ट्रल ड्रैगन इंसानों में इस दुनिया में कन्वर्ट हो चुके थे, तो इनको पूरा इनके पावर को हासिल करना चाहता था। और ये चीज़ चलते रही। जाविवान अब पूछता है, लेकिन सैक्रेड रेस, सैक्रेड गॉड इतने पावरफुल है, तो इन्होंने इंसानों को मार करके उनके पावर को इकट्ठा फिर क्यों नहीं कर लिया। अब कांगीवान बताते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहा है एंसेस्ट्रल ड्रैगन का जो विल है वो कमज़ोर हो जाए। और हुआ भी ऐसा 10,000 साल पहले, उसने अटैक भी किया, बट सैक्रेड गॉड को एंसेस्ट्रल ड्रैगन के विल ने इंजर्ड कर दिया था। हालांकि वो बच गया। और सेंट एक्सपर्ट हमने बहुत ट्राई किए थे, मतलब पहले के लोगों ने भी, पर सैक्रेड गॉड इंजर्ड तो था पर मार नहीं पाए कोई उसे। तो एक गॉड को मारने के लिए एक गॉड चाहिए, और हमारे पास कोई गॉड था नहीं। और एंसेस्ट्रल ड्रैगन विल ये हमेशा तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे कमज़ोर तो होते जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और सैक्रेड गॉड जिंदा है, तो फिर सबका मरना पक्का है। तो ये बताते जो वो वॉर हुआ था उसके बाद कुछ पावरफुल जो एक्सपर्ट थे, सेंट एक्सपर्ट, इस दुनिया के एकदम कोर में गए, जहाँ पर एंसेस्ट्रल ड्रैगन व्हील का मेन हिस्सा था, विल पावर का। वहाँ पर हमें एक बीस्ट का अंडा मिला और एक पत्थर मिला। स्टोन में हमें एक यूनिक लाइफ फोर्स देखने को मिला, एक डिवाइनिटी पावर थी उसमें, और हमने इसे एक उम्मीद का नाम दिया, क्योंकि वो जो स्टोन था वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन का एक तरह से बेटी थी, जो कि खुद एक गॉड थी, और वो थी थर्ड गॉड। और ये कोई और नहीं, याव याव थी, पर उस समय वो पत्थर के फॉर्म में थी, यानी कि इवॉल्व हो रही थी। और वो जो बीस्ट का अंडा था वो कोई और नहीं, थर्ड गॉड का गार्जियन बीस्ट था, टुनटुन। जाविवान अवाक था, इसने बहुत सोचा था कि याव याव पावरफुल है, इसका कुछ अलग होगा, शायद वो पास्ट में सेंट एक्सपर्ट रही होगी और अपनी ऑरा को सील कर दी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। इसने इस लेवल तक नहीं सोचा था कि याव याव थर्ड गॉड हो सकती है।
बेसिकली ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन के विल से पैदा हुई थी, तो ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बेटी थी। तो युवान ये बोलता है कि फिर लोग इसे जिंदा क्यों नहीं रखना चाहते। अब कांग युवान बताते हैं क्योंकि लोगों की मानने अलग अलग है। ओमेगा श्राइन में कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके वजह से हमें सेक्रेड गॉड मार सकते हैं, और ये थर्ड गॉड है तो शायद सेक्रेड गॉड को हरा ना पाए क्योंकि वो सेकंड गॉड है। कुछ लोग तो चाहते थे कि इसके डिविनिटी पावर को एब्जॉर्ब करके ये लोग गॉड बन जाए, पर कांग युवान ने इन लोगों को रोका था कि इतना आसान नहीं होता है ड्रैगन डिविनिटी को एब्जॉर्ब करना। तो इसीलिए इन्होंने एक प्लान बनाया और स्टोन को, यानी जिसमें याव याव थी, और उस अंडे को ये छिपा के ले गए, चुरा के भाग गए थे। उसके बहुत समय बाद याव याव और टुनटुन का जन्म हुआ था। अब युवान को समझ में आता है कि कांग युवान क्यों छिपते थे उस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े थे। और कांग युवान बताते हैं, मैं अकेले रहता तो शायद मैं हार जाता, पर कुछ सेंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और फिलहाल याव याव एक स्लीपिंग अवस्था में है, तो उन कुछ लोगों को जो चाहते कि मारी जाए उन्हें अच्छा लगा था। तो याव याव की आइडेंटिटी ये बता चुके थे, और बताते एक और चीज़ है जो तुम्हारे लिए सिर दर्द बनेगी, कि मैंने तुम्हें याव याव को दिया था पर मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप कर लोगे। तुम्हारे लिए उसने अपने स्टील को ब्रेक कर दिया था। तुम्हें डिवाइन मैटर भी दिया था। डिवाइन मैटर वही था जब युवान एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश को एब्जॉर्ब कर रहा था और वो पर्पल लाइटने से बचाया था। डिवाइन मैटर बस गॉड के पास होता है। और ये बताते हैं कि जो याव याव है उसका डिविनिटी अभी बहुत कम है, तो वो इमोशंस दिखा पाती है, पर जब डिविनिटी पूरी तरह से वापस आ जाएगा तो शायद वो तुम्हें भूल जाए, उसके अंदर इमोशंस ही ना बचे। साविवान अवाक था, मतलब ये मुझे भूल जाएगी। कांगीवान बता रहे थे डिविनिटी ऐसी बड़ी चीज़ है कि इससे खुद को रोक पाना मुश्किल होता है, यानी अगर डिविनिटी फुल पावर पे अवेकन हो गई तो लव इमोशंस गायब हो जाते हैं। तभी जाकर के याव याव सैक्रेड गॉड से फाइट भी कर पाएगी। जाविवान निराश हो जाता है। इधर कांगीवान इतना बताने के बाद पीछे हट जाते हैं। युवान को पुरानी यादें एकदम ताज़ा होने लगती हैं, कैसे ये इससे मिला था, जाओ एम्पायर में कैसे साथ में थे, कांगजुआन सेक्ट में कैसे समय बिताया था। ये कॉफिन की तरफ देख रहा था और कहता है, याओ याओ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और अगर तुम्हारी डिविनिटी एक्सपैंड हो भी गई, तुम मुझे भूल भी गई, तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे लिए मैं गॉड भी बनने को तैयार हूँ। युवान की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। गॉड बनना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे सेंट्स थे, पर कोई गॉड लेवल पे आज तक जा नहीं पाया। पर युवान ट्राई तो करेगा क्योंकि लड़का मेरा है। अब इसके बाद ये याव याव से ये भी बोलता है, फिलहाल तुम जाग जाओ, फिर हम टुनटुन से मिलने चलते हैं। अब जाओ युवान शांत था। कांग युवान और जुआनजू समझ रहे थे ये बंदा हार नहीं मानेगा। और युवान भी बोलता है, मास्टर शुरू कब करना है। कांग युवान भी बोलते हैं, समय हो चुका है। और ये बोलते हैं बाकी एक्सपर्ट जो यहाँ पर आए थे कि हम तो काम में लगे होंगे, तो तुम लोगों को, जो लोग यहाँ पर अटैक करने आएंगे, उन्हें रोकना पड़ेगा। तब तक याव याव जाग न जाए तब तक। सभी के पसीने छूट रहे थे, खास करके जो नासेंट एक्सपर्ट थे जैसे कि साओ यूफू, जू किंगलोंग और एल्डर यियान, क्योंकि सामने कौन आने वाला है, वानजो यानी सुप्रीम सॉवरिन जैसे लोग। अब इसके बाद कांग युआन और जाओ युआन कॉफिन के करीब जाते हैं और पहले ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैम्प को बाहर निकालते हैं। और कांग युआन इस दौरान युआन की तारीफ भी करते हैं क्योंकि वानजू से इनकी दुश्मनी पुरानी है, पर इनका बराबर का ही चलता था। बट जाओ युआन के आने के बाद वानजू को हर बार हार का सामना करना ही पड़ता है। और अब ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश भी बाहर निकालता है। जाओ युवान इसे हाथों में नहीं पकड़ सकता था, एक बैग में रखा था, नहीं तो युवान के हाथ भी शायद खराब हो सकते थे। पर कांग युवान पकड़ सकते थे क्योंकि ये सेंट एक्सपर्ट है। सेंट एक्सपर्ट ही डिवाइन मटेरियल को टच कर सकता है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन को ये याव याव के जो आईब्रोज रहते हैं उसके एकदम 3 इंच ऊपर रखते हैं और लालटेन को अपने ब्लड पावर से इग्नाइट करते हैं। और उसके बाद जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश था उसको अपने जेनेसिस की से घेरते हैं और लालटेन के ऊपर रख देते हैं। तो लालटेन बेसिकली ड्रैगन फ्लैश को ऐसा जलाने लगता है। जलते जलते उसमें से गोल्डन लाइक लिक्विड निकलता है और ये गोल्डन लिक्विड याव याव के ब्रोज के थ्रू इसके बॉडी में मर्ज होने लगता है। कांग युवान एक स्माइल देते हैं कि जब ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो शायद याव याव जाग जाए। पर तभी अचानक से ये जो पूरा डोमेन था जहाँ पर ये लोग थे यह हिलने लगता है। युवान भी उस तरफ देखता है और इसे तो पहचानता ही था। ये था सुप्रीम सॉवरिन वानजू। कांग युवान इस समय अपने हाथ को ऐसा पीछे रखे थे और देख कर कहते, वानजू तुम मानोगे नहीं, मतलब इतने साल बीत गए फिर भी। अब वानजू पे डायलॉग मारता है कि तुमने सीक्रेटली डिवाइन स्टोन को चुरा लिया था और हमारे पूरे हेवेंस की उम्मीद तुमने खत्म कर दी। तुम एक खतरनाक क्राइम की हो। कांग युवान भी कहते हैं, हर चीज़ का तमगा मुझे मत दिया करो, तुम लोगों की वजह से पूरा हेवेंस डिस्ट्रॉय हो सकता था। इधर वानजू फिर से कहता है कि वो अभी जगी नहीं है, तुम अभी भी उसे हैंड ओवर कर सकते हो और हम पास्ट की चीज़ें भूल जाएंगे। वानजू समझ जाता है कांग युवान देंगे नहीं, तो ये बोलता है ठीक है फिर बैटल करना ही पड़ेगा। अब दोनों अपनी अपनी ऑरा रिलीज करते हैं। दोनों डबल स्टेज के सेंट एक्सपर्ट थे। वानजू कहता है, कांग युवान मैंने सुना है कि तुम फोर्थ प्राइम सॉवरिन बन सकते हो ओमेगा श्राइन के, पर मैं नहीं मानता क्योंकि हमेशा से ये जानता था
कि कांग युवान इससे ज़्यादा टैलेंटेड है और कांग युवान इससे बाद में कल्टीवेट करना शुरू किए थे पर इससे जल्दी पहुंच गए थे। ये अपना दिमाग लगाता था कि डिवाइन स्टोन के पावर से ये 3 स्टार लोटस पे चला जाएगा या फिर गॉड बन सकता है तो सैक्रेड गॉड से फाइट कर पाएगा। पर कांग युवान ने इसके जैसे कईयों के प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कांग युवान बहुत समय बाद ऐसा अपनी पावर को रिलीज कर रहे थे। इवन चीजिंग ने इन्हें कभी ऐसे देखा नहीं था। पहले कांग युवान को ब्लैक एम्परर कहा जाता था। ये इतने अग्रेसिव थे। कई सारे सैक्रेड रेस के बंदों को इन्होंने गिराया था। एक टाइम था तो सेंट बैटल शुरू हो चुका था। इधर एक और ब्लैक होल में भंवर बनता है, एक बंदा प्रकट होता है और ये भी कहता है यार माहौल तो काफी लाइवली है। ये था सुप्रीम सॉवरेन यागोई रीजन का और ये भी कहता है कांग युवान फालतू में लड़ रहे हो, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। पर इन्हें काउंटर करने के लिए सुप्रीम सॉवरेन जुआनजू आ जाते हैं। यागोई इस दौरान कहते हैं कि बच्चे जुआनजू तुम सच में काफी अमेजिंग हो, इतने कम समय में तुम सेंट बन गए। अब कांग युवान इस दौरान कहते हैं जाओ युवान की तरफ देखकर कि याओ याओ को प्रोटेक्ट करना। जाओ युवान भी कहता है कोई तो जाके दिखाए, उसे मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। कांग युवान भी स्माइल करते हैं क्योंकि सेम डायलॉग युवान ने उस समय भी मारा था जब याओ याओ को कांग युवान ने जाओ युवान के पास पहली बार सौंपा था। इधर स्पेस में और हलचल होती है और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर निकलते हैं पर इन्हें काउंटर करने के लिए चीजिंग और बाकी लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स आए थे तो इन्हें काउंटर करने के लिए चीजिंग, मूनी और जुआन कुन जाते हैं और कुछ नास एंड सोल लेवल के एक्सपर्ट भी आए थे। इधर चीजिंग का सामना फिर से इनके पुराने दुश्मन जाओ जियांगशुन से होता है। तो ये 6 लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स बैटल में भिड़ चुके थे और अब 4 नासेंट एक्सपर्ट बचे हुए थे। इनमें जाओ यूफान, जाओ यूफू, जू किंगलोंग और ये यान थे। जू किंगलोंग कहती है मतलब ये जाओ युवान को तो गिन भी नहीं रही थी कि सुप्रीम सॉवरेन जुआनजू को एक और परफेक्ट नासेंट सोल एक्सपर्ट यहाँ लेके आना था। जाओ युवान जू किंगलोंग की बात सुनता है पर स्माइल से कहता है एल्डर जू, हालांकि मैं अभी एडवांस नासेंट सोल पे हूँ पर मैं परफेक्ट नासेंट सोल के बंदे को संभाल सकता हूँ। अब ये भी कहती मैं आपके टैलेंट को डाउट नहीं करती बट परफेक्ट नासेंट सोर्स वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते। जाओ युवान कहता है ठीक है फिर 3 परफेक्ट नासेंट सोर्स वालों को आप तीनों संभाल लो और जो 3 एडवांस नासेंट सोर्स के हैं उनको मैं अकेले देखता हूँ। लोग हैरान थे पर ये यान जानते थे युवान बिना किसी बात के ऐसी बात नहीं कहता, उसको अपने पे भरोसा था। जू किंगलोंग को ज़्यादा गुस्सा था कि ग्रैंड एल्डर थोड़ा ज़्यादा एरोगेंट है पर ये यान समझाते हैं कि एल्डर जू शांत रहिए और अपने बैटल पे फोकस करिए और आपको अभी पता चल जाएगा। युवान भी अब इन तीनों बंदों के सामने अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।